पंचायती राज के बुक में है कि इसके लिए कोई कोरम निहित नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा गिनती जितने प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद होंगे। पंचायती राज विभाग से निर्णय आया नहीं है, कोई ऐसा निर्देश आया नहीं है, तब तक सब लोग यही मान रहे हैं कि अविश्वास खारिज हो गया। उसके बाद एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। आपको बता दें कि जिला परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर के और उपाध्यक्ष पद को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि खारिज हो गया। वो खारिज इसलिए हो गया कि कुल संख्या पार्षदों की क्या मकसद 40 है, जिसमें 22 पार्षदों का वोट देना जरूरी था, वहाँ पहुँचना जरूरी था। लेकिन हुआ यह था कि कुल 11 ही पार्षद पहुँचे थे, जिसकी वजह से जो यथास्थिति थी वही बरकरार रखते हुए बाकी चीज को वोटिंग करा ही नहीं गया। वही कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, पुनीत कुमार सिंह ने बताया है कि यह बिल्कुल गलत हुआ है। हालांकि सिस्टम यह है कि जितने पार्षद पहुंचेंगे उन्हीं लोगों के अंदर मतदान कराना है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज वो तो हुआ नहीं, इसको लेकर के अभी लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं और तमाम जो नियम है वो लेकर के जिलाधिकारी से भी मिलने का काम किया। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या निर्णय होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुनीत कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी है, सीधा ले चलते हैं आपको। इस निर्णय को स्थगित रखा जाए, जो साफ प्रोसीडिंग में दिया हुआ चाहूँगा उसको भी आप लोग देखेंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है, तथापि जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग बिहार पटना से मार्ग निर्देश प्राप्त कर ली जाए। विभाग से प्राप्त मार्ग निर्देश से आज का निर्णय प्रभावी होगा। जबकि अभी तक कोई पंचायती राज विभाग से निर्णय आया नहीं है, कोई ऐसा निर्देश आया नहीं है, तब तक सब लोग यही मान रहे हैं कि अविश्वास खारिज हो गया। उसके बाद एक प्रस्ताव संख्या 5 है, जिसमें लिखा गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 70(4) में प्रावधान है कि यदि जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी के प्रस्ताव इस प्रायोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में पारित किया जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जाएगा। जिला परिषद सिवान के अंतर्गत निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या 41 है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु आयोजित विशेष बैठक में 11 माननीय पार्षदगण उपस्थित हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल 41/2+1 अर्थात 22 सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देना आवश्यक है। चूँकि सदस्यों की उपस्थिति मात्र 11 है, इसलिए प्रावधान के आलोक में मतदान की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ एक्ट में लिखा हुआ है, जो लिखा है प्रोसीडिंग में उसमें अधूरा लिखा हुआ है। साफ एक्ट में चीज़ लिखा हुआ है कि बैठक हेतु सूचना निर्गत किए जाने के बाद बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आहूत विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जबकि इन्होंने लिखा है कि कोरम नहीं होने के कारण हमने इसमें विचार विमर्श नहीं किया, जबकि गणपूर्ति की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। साफ एक्ट में भी लिखा हुआ है। और माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, जो अभी आप सबको हम देंगे। एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जो चीफ जस्टिस कारोल साहब और जस्टिस एस कुमार का डबल बेंच का आदेश है, जिसमें साफ है कि अगर 22 सदस्यों का अगर कोई सदन है और उसमें से 5 सदस्य ही उपस्थित होते हैं तो उसमें बहुमत 3 ही माना जाएगा, न कि 12 माना जाएगा। साफ निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय का, जो 2021 का ही जजमेंट है। 2018 में केस किया गया था ब्लॉक प्रमुख के वैशाली जिले में, जिसका निर्णय 2021 में है। उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 5 सदस्य ही, साफ इसमें लिखा हुआ, हम एक पेज दिखाना चाहेंगे, 77 पेज का एक आदेश है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इफ़ 5 मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग आउट ऑफ इलेक्टेड बॉडी ऑफ 22 मेंबर्स द मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज 3 नॉट 12। इसका मतलब है कि 12 लोग की आवश्यकता नहीं। अगर 5 लोग उपस्थित हो तो उसमें 3 लोगों का अगर मेजोरिटी जिधर है उसी को मेजोरिटी माना जाएगा। उसके बाद लास्ट में सारांश में भी लिखा हुआ है साफ कि नो कोरम इज रिक्वायर्ड फॉर सच ए स्पेशल मीटिंग। किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं है और ये कोरम नहीं होगा। और आप उस बैठक में जो भी मुद्दा आया है उस पर आप लोग बहस करेंगे सदन में, ना कि कोरम का हवाला करके बहस ही न किया जाए। हुआ था उस दिन
जब 11 लोग बैठे उसमें उपस्थित हुए थे तो उसको क्यों नहीं माना गया और किस तरह से क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपको तो पता ही है कि अविश्वास खुद मैडम ने ही लगवाया था, ये आपको भली बात ही पता होगा। और बाकी लोगों को भी, जनता भी समझ गई है कि नहीं, ये बात सही है कि मैडम के द्वारा ही लगवाया गया था अविश्वास। जब अविश्वास लग गया तो उन्होंने अपने मतलब कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए ये कार्य किया। लेकिन हम लोग जब चूँकि पहले दिन से विपक्ष में है, पहला चुनाव हमारी माताजी ने लड़ा था उनके खिलाफ, हम लोग काफ़ी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, आपको पता है। तो हम लोग विपक्ष में ही थे, तो हम लोग को जब ये पता चला कि उन्होंने लगा दिया है विश्वास, तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। भाई ठीक है, जब लगा है तो हम लोग भी अब उसमें खड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से ही अविश्वास में हैं। तो जब हम लोग खड़े हुए, जब वहाँ पे 11 सदस्य मौजूद हुए, तो उस पर बहस हुआ। तो हमारे सदस्यों ने बात रखा डीएम साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि भाई ऐसा ऐसा एक्ट में है सर, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो सर बोले कि देखिए, अभी जो यथा स्थिति है, जो कोरम का बात ये बोल रहे थे बार बार, वैसा एक्ट में कहीं नहीं। कोरम के नाम पर उन्होंने उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मान लिया कि नहीं, इनको कंटिन्यू किया जाएगा। और जो आप लोग अपना बात रख रहे हैं, जो कोर्ट का और कानून का बात रख रहे हैं, इसके लिए हम मांगेंगे अपने वो मिहिर सिंह हैं, अपने पंचायती राज के वो प्रधान सचिव, उनसे हम वो मांगेंगे और कोर्ट से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। और इस एक को हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको पता नहीं, ऐसा बोल के वो बोले कि नहीं, अभी इसको कंटिन्यू किया है। तो अभी हम लोग कोर्ट गए हैं, कल वो परसों वो फाइल भी हो जाएगा, PIL फाइल भी हो जाएगा, और हम लोग इसी एक्ट के आधार पर लड़ रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग लड़ेंगे उनके खिलाफ, जो हमारा एक्ट है, जो हमारे संविधान, हमारे पंचायती राज के बुक में है, इसके लिए कोई कोरम निहित नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा गिनती, जितने प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद होंगे उसी के बीच चुनाव कराना था। ऐसा कोई कोरम नहीं कहता कि नहीं, आपको 22 या 25 या 30 ही आने के बाद, और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति एकदम जरूरी है, एक्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उस दिन कुछ नहीं हुआ, दोनों लोग नदारत थे।